आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है, मुझे आशा आप सभी लोग स्वस्थ हैं। फिर से आइए स्वागत करते हैं इस पवित्र बाइबल के भजन संहिता में। आज के इस पवित्र बाइबल के भजन संहिता में आज हम मनन करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 104, साम्स नंबर 104। सो मेरे प्रियो, आइए शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजाले की वो चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को अब उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी न डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से। जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया, तेरी घुड़की से वह भाग गया। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों की मार्ग से उस स्थान में उतर गया, जिसे तूने उसके लिए तैयार किया था। तूने एक सीमा ठहराई, जिसको वह नहीं लांघ सकता और ना लौटकर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच में बहते हैं। उससे मैदान के सब जीव जल पीते हैं। जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पंछी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों वो सींचता है। तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है, और तू पशु के लिए घास और मनुष्य के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है। और इस रीति से भूमि व भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिसमें वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, और अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं, उनमें चिड़ियां अपनी घोंसले बनाती हैं। लगलग का बसेरा सबे सनोवर के वृक्ष में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टाने शपानों के स्नान है। उसने नियम समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य और अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है, तब रात हो जाती है, जिससे वन के जीव जंतु घूमते फिरते रहते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्योदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब पृथ्वी अपने कामों के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी सम्मति से परिपूर्ण है। इस कारण समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, पड़े रहते हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं, और लिबियातान भी, जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरे ही आसरा है। तूने उसका आहार समय पर दिया करे। तूने देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है, वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उसकी सांस ले लेता है, उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी सृष्टि से पृथ्वी कांप उठती है। उनके छूते ही पहाड़ों में धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उनको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं, और दुष्ट लोग आगे को ना रहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहा, यह की स्तुति करो। आमीन।
इस भजन संहिता से परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। यदि इस वीडियो में नए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस चैनल को मेरे, ताकि परमेश्वर का काम और भी बढ़ने पाए मेरे प्रियो। और नए वीडियो की नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए मेरे प्रियो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात होगा मेरे प्रियो। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। May the good God bless you. Amen.